Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video, we'll discuss about the digital control in real-time system. It is also called the digital control system. लेकिन इसके बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा कि कंट्रोल सिस्टम है क्या, क्यों यूज़ करते हैं हम कंट्रोल सिस्टम को, कंट्रोल सिस्टम किस चीज़ को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि कंट्रोल सिस्टम है क्या। सो एक कंट्रोल सिस्टम इज ए सिस्टम विच प्रोवाइड्स द डिजायर्ड रेस्पॉन्स बाय कंट्रोलिंग द आउटपुट. They are used to control the position, velocity, acceleration, temperature, pressure, voltage, current, etc. यानी आपका कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आपको डिजायर्ड रेस्पॉन्स देता है बाय कंट्रोलिंग द आउटपुट, यानी कि जो भी आउटपुट आ रहा है उसको कंट्रोल करके जो भी आपको आउटपुट रिक्वायर्ड है वो आपको देगा। और किन किन पैरामीटर्स को कंट्रोल करता है? इट कंट्रोल्स द पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, वोल्टेज, करंट। अब थोड़े से पहले इसके एग्जाम्पल जान लेते हैं, फिर इसको डिटेल में समझेंगे। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं दे आर यूज्ड इन द मिसाइल लॉन्चर। मिसाइल लॉन्चर में हम क्या करते हैं, किसी भी टारगेट को, जैसे प्लेन हुआ, उसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं बाय यूजिंग द मिसाइल। तो किस तरीके से हम उसको कंट्रोल सिस्टम के थ्रू कंट्रोल करें कि वो उसी टाइम और उसी बिल्कुल मोमेंट पे टारगेट को हिट करे। क्योंकि अगर हमें उस सिस्टम में ज़रा भी एक्यूरेसी आपकी नहीं सही रही तो वो क्या होगा, आपका सिस्टम अनसक्सेसफुल हो जाएगा। दूसरा, एयर कंडीशनर में यूज़ करते हैं। एयर कंडीशनर में कैसे यूज़ करते हैं कि मान लीजिए आपको टेम्परेचर चाहिए 18 डिग्री सेल्सियस, बाहर का टेम्परेचर इस समय 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो आउटपुट किस समय क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आपको डिजायर्ड कितना है, डिजायर्ड है आपको 18 डिग्री सेल्सियस। तो आप क्या यूज़ करोगे, एयर कंडीशनर में कंट्रोल सिस्टम यूज़ करोगे जो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कहाँ तक लेके आएगा, 18 डिग्री सेल्सियस तक लेके आएगा। जब तक वो 18 डिग्री सेल्सियस तक नहीं लेके आएगा तब तक आप उस प्रोसेस को क्या करते रहोगे, रिपीट करते रहोगे, चेक करते रहोगे कि जो आपको डिजायर्ड रेस्पॉन्स चाहिए था क्या आउटपुट दे रहा है, नहीं दे रहा है। इसी तरीके से टर्बाइन वाटर कंट्रोल में यूज़ किया जाता है, वोल्टेज स्टेबलाइजर में यूज़ किया जाता है कि वोल्टेज आपको 300 आ रहे हैं, आउटपुट आपका 300 शो कर रहा है वोल्टेज, लेकिन आपको चाहिए 240 वोल्टेज। तो जब तक 240 वोल्टेज नहीं आ जाएगा वो चेक करता रहेगा बार बार, ठीक है। और अगर ज़्यादा कम होता है तो भी उसको 240 लेके आएगा। तो वोल्टेज रेगुलेटर या वोल्टेज कंट्रोल सिस्टम जो है वो इस तरीके से इसी सिस्टम पर ऊपर वर्क करता है। ऑटोमेटिक क्लॉथ आयरन, ऑटोमेटिक क्लॉथ आयरन में क्या है कि जिस तरह का क्लॉथ होगा उसके अकॉर्डिंगली आपका जो आयरन का टेम्परेचर है वो अपने आप सेट हो जाता है। तो कैसे सेट होता है, कैसे चेक करता है कि इस क्लॉथ के लिए मेरे को इतना टेम्परेचर चाहिए, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा या कम हो रहा है तो वह उसको कैसे कंट्रोल करता है कि जब आपका टेम्परेचर मान लीजिए आयरन का कम हो गया तो उसको फिर से गर्म कर देगा, और अगर ज़्यादा गर्म हो रही है तो वो उसको ऑफ कर देगा। तो किस तरीके से आपको जो डिजायर्ड रेस्पॉन्स चाहिए वो रेस्पॉन्स आपका आउटपुट कैलकुलेट करके देता है। एयरक्राफ्ट इंजन्स में इसका यूज़ किया जाता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हम किसका यूज़ करते हैं, आपका डिजिटल कंट्रोल सिस्टम का या सिंपल कंट्रोल सिस्टम का यूज़ करते हैं। क्योंकि डिजिटल तो बाद में चीज़ आएगी, क्योंकि डिजिटल तो कब आया आपका, जब कंप्यूटर आपका इंट्रोड्यूस हुआ, कंप्यूटिंग डिवाइस आपकी आए जिसमें डिजिटल फॉर्म में आप डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन कंट्रोल सिस्टम उससे पहले से एग्जिस्ट करते थे। लेकिन जैसे ही डिजिटल कंट्रोल सिस्टम आपके इंट्रोड्यूस हुए उससे आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज़ हो गई, आपका जो ओवरऑल लोड था वो आपका कम हो गया। क्योंकि कंट्रोल सिस्टम तो पहले भी थे एनालॉग फॉर्म में, लेकिन डिजिटल के आने से क्या हुआ, अब आपको कुछ करने की, मैनुअली कुछ करने की ज़रूरत नहीं रही। अब आप क्या करोगे, कंप्यूटिंग डिवाइस सेट कर दोगे, उसमें अपने आप आपने क्या यूज़ कर लिया, माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करोगे या माइक्रो प्रोसेसर चिप यूज़ करोगे जो ऑटोमेटिकली आपका इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता रहेगा। आपको मैनुअली अपनी तरफ से कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि कंट्रोल सिस्टम भी आपके दो तरह के होते हैं, एनालॉग कंट्रोल सिस्टम और डिजिटल कंट्रोल सिस्टम। एनालॉग कंट्रोल सिस्टम पहले आते थे, अब भी कुछ आते हैं जिनमें आपका कोई भी डिजिटल फॉर्म या कंप्यूटिंग डिवाइस का यूज़ नहीं होता या कंप्यूटर का यूज़ नहीं होता। लेकिन अब जो आपकी
कंट्रोल सिस्टम आते हैं वो ज़्यादातर डिजिटल कंट्रोल सिस्टम होते हैं, जिसके काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म ऑफ एक्यूरेसी और अदर पैरामीटर, जिसकी वजह से आज की डेट में हम डिजिटल कंट्रोल सिस्टम का ही यूज़ करते हैं। तो अब अगला पॉइंट आता है कि डिजिटल कंट्रोल सिस्टम के लिए हमें किस एडिशनल चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उससे पहले किन की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इस डायग्राम को समझने से पहले हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि रियल टाइम में डिजिटल कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन क्या है। तो रियल टाइम डिजिटल कंट्रोल सिस्टम्स आर स्पेशल पर्पस कंट्रोल सिस्टम टू कंट्रोल डिवाइसेस मीटिंग द रियल टाइम कॉन्स्टेंट्स। यानी रियल टाइम डिजिटल सिस्टम आपके वो सिस्टम्स होंगे जो आपको उन पैरामीटर्स को कंट्रोल करके देंगे जो आपको रियल टाइम में रिक्वायर्ड हैं, कि एक्यूरेसी आपको जितनी चाहिए आउटपुट से वो करके देगा, विद इन टाइम फ्रेम डेडलाइन की चाहिए वो सारी चीज़ें करके देगा, उन सारी चीज़ों को रेगुलेट करके देगा, आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा। अगर आप कंट्रोल सिस्टम का ही एक एग्जांपल देखें तो ह्यूमन बीइंग अपने आप में एक कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल है। व्हेन वी विल क्रॉस द ट्रैफिक, जब भी आप कोई भी ट्रैफिक क्रॉस करते हो तो सबसे पहले आप क्या सेंस करते हो कि जो ट्रैफिक चल रहा है वो कितनी स्पीड पे चल रहा है। ठीक है, आप अगर रोड क्रॉस करते हो तो ऐसा नहीं कि आप हमेशा एकदम, पहले आप क्या चेक करते हो कि आसपास एनवायरनमेंट क्या है, कितना ट्रैफिक है। अगर ट्रैफिक थोड़ा कोई व्हीकल पीछे है तो आप थोड़ा तेज़ी से क्रॉस करते हो। ठीक है, मान लीजिए कोई और व्हीकल एकदम तेज़ी से आ गया तो आप क्या होते हो, रुक जाते हो उस जगह, उस ट्रैफिक को क्रॉस हो जाने देते हो, उसके बाद आप आगे बढ़ते हो। तो आप क्या कर रहे हो, यू आर आल्सो वर्किंग एज ए कंट्रोल सिस्टम। आपका जो ब्रेन है वो चेक कर रहा होता है कि जो व्हीकल आ रहा है और आपकी स्पीड में डिफरेंस क्या है। जिस पॉइंट तक आपको लग रहा होता है हाँ मैं क्रॉस कर लूँगा, आप आगे बढ़ते रहते हो। अगर कोई आपको ब्रेन कहता है, फिर से कैलकुलेट करता है कि क्या आप क्रॉस कर पाओगे पूरी तरह रोड को, अगर लगता है नहीं कर पाओगे तो आपका ब्रेन आपको वहीं स्टॉप कर देता है। जब व्हीकल क्रॉस हो जाता है देन यू विल गो फॉरवर्ड। तो आपका ह्यूमन बीइंग का जो पूरा सिस्टम है दैट इज़ आल्सो वर्क एज ए रेगुलेटर, आल्सो वर्क एज ए कंट्रोल सिस्टम, जो हमें पूरा प्रोसेस को रेगुलेट करता है कि किस तरीके से कहाँ पर आपको स्पीड इंक्रीज करनी है, अपनी एक्सेलरेशन करना है, कहाँ पर आपको अपनी स्पीड रिड्यूस करनी है, कहाँ पर आपको स्टॉप हो जाना है। तो इसी तरीके से हम रियल टाइम सिस्टम्स में भी डिजिटल कंट्रोल सिस्टम का यूज़ करते हैं। अब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उनका हम डिस्कशन कर लेते हैं। सो कंपोनेंट्स ऑफ द डिजिटल कंट्रोल सिस्टम में अगर आप देखें तो सबसे पहले ये प्लांट है आपका। ये प्लांट क्या चीज़ है, प्लांट वो चीज़ है आपकी जिसको कंट्रोल करना है। ठीक है, जिस चीज़ को आप कंट्रोल करना चाहते हो वो पर्टिकुलर डिवाइस, चाहे वो कोई इंजन हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे कोई पर्सन हो, ठीक है, वो पर्टिकुलर थिंग जिसके आउटपुट को आपको कंट्रोल करना है, दैट इज कॉल्ड द प्लांट और डिवाइस। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा कंपोनेंट है इसमें वो लगा होता है सेंसर। सेंसर क्या है, सेंसर द स्टेट ऑफ द प्लांट इज मॉनिटर बाय द सेंसर। सेंसर चेक करता है कि जो भी प्लांट या डिवाइस है उसकी उस समय स्टेट क्या है, उस समय उसकी वैल्यू क्या है, क्या आपका आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। मान लीजिए एयर कंडीशनर है आपका, तो एयर कंडीशनर उस समय आपको कितना टेम्परेचर कैलकुलेट करके दे रहा है। तो सेंस करेगी पहले डिवाइस कि हाँ इस समय एयर कंडीशनर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। तो जो सेंस करेगी वैल्यू वो आपकी क्या कहलाएगी, वाईटी, यानी कि दिस इज द एक्चुअल आउटपुट जो आपका कैलकुलेट होके आ रहा है। ठीक है, द सेकेंड वन इज द रेफरेंस इनपुट, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। रेफरेंस इनपुट क्या है, जो आपको डिजायर्ड है। डिजायर्ड आपको कितना है 18 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना शो कर रही है वो डिवाइस 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो दोनों ये रेफरेंस है जो आपको चाहिए, ये आपका एक्चुअली जो सेंस करके आ रहा है कि हाँ भाई इतना टेम्परेचर है। अब क्योंकि हमें डिजिटल कंट्रोल सिस्टम यूज़ करना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो कंट्रोल अब कंप्यूटेशन है दैट इज इटसेल्फ द कंट्रोलर, जो कंप्यूटिंग डिवाइस है। जो भी आप माइक्रो कंट्रोलर चिप यूज़ करेंगे जो पूरी प्रोसेस को रेगुलेट करेगा डिजिटल फॉर्म में, वो यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन उसको डेटा किस फॉर्म में प्रोसेस कर सकता है, वो डिजिटल फॉर्म में। और यहाँ से जो हमें डेटा मिल रहा है ये किस फॉर्म में मिल रहा है, एनालॉग फॉर्म में। सेंसर ने सेंस किया, उसने कहा 30 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ से हमें लग रहा है कि टेम्परेचर रेफरेंस कितना चाहिए 80 डिग्री सेल्सियस। बोथ आर इन द एनालॉग फॉर्म बट वी नीड
दिस डेटा इन द डिजिटल फॉर्म टू प्रोसेस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की हेल्प लेंगे। सो वी विल यूज हियर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या है, इट कन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल। तो जो भी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, यहाँ पर ये रेफरेंस वैल्यू को कन्वर्ट करेगा आरटी को आरके में, ये जो एक्चुअल वैल्यू है उसको कन्वर्ट करेगा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर वाईटी से वाईके में, और उसके बाद जो एरर सिग्नल है वो क्या करेगा, डिफरेंस कैलकुलेट करेगा कि भाई 30 डिग्री सेल्सियस है और ये 18 आपको रिक्वायर्ड है, कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में। जो भी डिफरेंस होगा वो कंट्रोलर कंप्यूटेशन यानी कि जो भी कंप्यूटिंग डिवाइस है या माइक्रो कंट्रोलर है उसके पास जाएगा। माइक्रो कंट्रोलर क्या है, माइक्रो कंट्रोलर अपने आप में एक कंप्यूटिंग डिवाइस है ऑन ए चिप, जिसमें आपका माइक्रो प्रोसेसर भी होता है, आपकी इनपुट आउटपुट कंपोनेंट्स भी होते हैं, आपकी मेमोरी भी होते हैं, ऑल कंप्यूटिंग पार्ट्स ऑन ए चिप। वो क्या करता है, चेक करता है सारी चीज़ों को, और जो भी डिफरेंस है उसके बेसिस पर जो भी प्रपोज्ड एक्शन है उसको आगे फॉरवर्ड करता है कि भाई आपको अगर मान लीजिए टेम्परेचर रिड्यूस करना है तो कंप्रेशन को आपको ऑन करे रखना है, जो आपका क्या करेगा, टेम्परेचर को डाउन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेगा, और वो एक्शन किस फॉर्म में होगा, ये जो प्रपोज करेगा और डिजिटल फॉर्म में होगा। लेकिन एक्चुअल में जो ऑपरेशन होना है वो किस फॉर्म में होना है, एनालॉग फॉर्म में होना है। तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर क्या करेगा, उसको डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट होने के बाद ये एक्चुएटर क्या करेगा, एन एक्चुएटर यूज टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू द मोशन फॉर्म। जो उसने कहा कि इस चीज़ को, कंप्रेसर को बढ़ाना है, उसकी स्पीड या घटाना है स्पीड या जो भी कुछ करना है मोशन फॉर्म में, वो मोशन फॉर्म में लाने का काम कौन करेगा, एक्चुएटर, क्योंकि दिस इज ओनली द इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कि एनालॉग या जो डिजिटल फॉर्म में है, ये उसको मोशन फॉर्म में लाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली डिवाइस को फिर डिवाइस के अंदर जो भी कंप्रेसर लगा हुआ है, जो भी चीज़ जिसको भी कंट्रोल करना है उस पर एक्शन अप्लाई करेगा। ठीक है, फिर चेक करेगा, कुछ टाइम बाद दोबारा से सेंस करेगा कि क्या जो हमें रिक्वायर्ड था वो आया टेम्परेचर। मान लीजिए अब भी टेम्परेचर अभी तो 25 चल रहा है, चाहिए था हमें 18, फिर से दोबारा वैल्यू गई, फिर से कैलकुलेशन किया, फिर से इसने एक्शन प्रपोज किया कि अभी कंटिन्यू रखना है ऑपरेशन, फिर यहाँ पर आया, फिर इसने उसको ऑन किए रखा। कब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, टिल वी रीच द डिजायर्ड रेस्पॉन्स, जब तक कि आपका जो आउटपुट है वो नहीं पहुंच जाता रिक्वायर्ड रेस्पॉन्स तक। ठीक है, तब तक ये सारा प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। तो इसमें हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, एक तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं, प्लांट वो डिवाइस है जिसको यूज़ कर रहे हैं, सेंसर सेंस करेगा प्लांट से जो भी आपको पैरामीटर चेंज करना है। ठीक है, एक्चुएटर हमने क्या बताया था, जो भी हमारा सिग्नल होगा उसको मोशन की फॉर्म में लाएगा। अब ये क्या बता रहा है, कंट्रोल और कंप्यूटेशन में पूरी प्रोसेस हमने बताया है कि कंट्रोल और कंप्यूटेशन करता क्या क्या है। द सेंसर सबसे पहले क्या करेगा, करंट स्टेट ऑफ द प्लांट रीड करेगा एनालॉग फॉर्म में, जो कि वाईटी हमने आपको बताया था। द फर्स्ट एनालॉग कन्वर्टर ये वाला, ठीक है, ये क्या कर रहा है, रेफरेंस वैल्यू को, रेफरेंस इनपुट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। दूसरा वाला एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या कर रहा है, कन्वर्ट्स द सेकंड इनपुट वाईटी इनटू द डिजिटल फॉर्म वाईके। ठीक है, उसके बाद जो कंट्रोलर कंप्यूटेशन है, ये जो डिजिटल कंट्रोलर है ये आपका क्या कर रहा है, इट कंप्यूट्स द कंट्रोल आउटपुट बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस इनपुट और सेंस्ड इनपुट। उसके बाद ये ऑपरेशन कर रहा है इन दोनों के जो भी डिफरेंस आ रहे हैं, यानी कि जो भी एरर सिग्नल आ रहा है। एरर सिग्नल क्या है, रेफरेंस सिग्नल माइनस एक्चुअल सिग्नल, उनके बीच की वैल्यू का जो डिफरेंस है। ठीक है, और जो भी ये फिर आउटपुट प्रोड्यूस करेगा वो किसके पास जाएगा, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के पास। तो इट कन्वर्ट्स द कंट्रोल आउटपुट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्रोलर कंप्यूटेशन इनटू द एनालॉग फॉर्म विच इज कन्वर्टेड इनटू द मोशन बाय द एक्चुएटर। जो इसके पास आएगा एक्चुएटर इसको मोशन फॉर्म में कन्वर्ट करेगा एंड सेंड टू द सेंसर एंड सेंड टू द प्लांट। ठीक है, और ये प्रोसेस कब तक रिपीट होता रहेगा, जब तक हमें डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल जाता। तो ये सिर्फ एक एयर कंडीशनर का एग्जांपल नहीं है, ये आपका मिसाइल कंट्रोल सिस्टम में यूज़ किया जाता है,
फ्लाइट सिस्टम एयर ट्रैफिक फ्लाइट्स में भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी हमने आपको एप्लीकेशन और लिखी हैं जिन सब में हम किसका यूज़ करते हैं, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम का यूज़ करते हैं, और ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है इन द रियल टाइम सिस्टम। हमको बहुत सारी एप्लीकेशंस के लिए एक्यूरेट और विद इन द टाइम रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया लगा होगा व्हाट इज़ द डिजिटल कंट्रोल in real time system. Still, if you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you so much.